हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र विषय कक्षा 12 के दूसरे अध्याय में भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। भारत, जैसा कि आपको हम कल बताए थे, भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि इतनी है कि यह जनसंख्या के मामलों में विश्व में दूसरे नंबर पर है। जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है? जनसंख्या, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और इससे पैदा होने वाली दशाओं के लिए अनेक कारण हैं। इसमें अनेक कारण जिम्मेदार हैं, जैसे अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा, बाल विवाह, संयुक्त परिवार व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कुछ समुदायों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन आदि कई ऐसे प्रोत्साहन देते हैं। जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा के फलस्वरूप अधिकांश व्यक्ति परिवार में अधिक बच्चों के जन्म से पैदा होने वाली हानियों को नहीं समझ पाते। वे कुछ ऐसी रूढ़ियों और अंधविश्वासों से जकड़े रहते हैं जिनके कारण जन्म दर कम नहीं हो पाती। दूसरा पॉइंट जो है, निम्न जीवन स्तर और जनसंख्या के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध है। जीवन स्तर नीचा होने से लोगों को मनोरंजन की समुचित सुविधाएं नहीं मिल पाती। फलस्वरूप स्त्रियों में गर्भ धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है या संभावना बढ़ जाती है। जीवन स्तर नीचा होने से माता पिता बच्चों के लालन पालन पोषण पर भी अधिक ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे पैदा हो गए, निम्न जीवन स्तर है, उनको समुचित मुहैया मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वह अपने बच्चों के लालन पालन पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते। इससे बच्चों में भी समाज के प्रति दायित्वों को समझने की जागरूकता विकसित नहीं होती। ये निम्न जीवन स्तर का कारण है, ये अशिक्षा का कारण है। बाल विवाह की प्रथा में कुछ कमी हुई है, ऐसा नहीं है। जब से गवर्नमेंट ने बाल विवाह को कानूनी रूप दे दिया, तब से इस पर कमी हुई है। पहला है अशिक्षा, दूसरा निम्न जीवन स्तर, नंबर 3 बाल विवाह, नंबर 4 मनोरंजन के साधनों का अभाव। अगला नंबर है मनोरंजन के साधनों का अभाव, संयुक्त परिवार व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, भाग्य में विश्वास, भाग्य विश्वास
जन्म दर और मृत्यु दर। नंबर 7, जन्म दर और मृत्यु दर में असंतुलन जन्म दर और मृत्यु दर में असंतुलन। अगला है 8वां नंबर, बहु पत्नी विवाह का प्रचलन। और अगला है परिवार नियोजन कार्यक्रम परिवार नियोजन कार्यक्रम का कम प्रचार और प्रसार। बहुत से ऐसे कारण हैं जो भारत में जनसंख्या वृद्धि की तरफ इशारा करते हैं। पहला कारण है अशिक्षा। अशिक्षा मानव को निम्न जीवन स्तर जीने के लिए, अशिक्षा जनसंख्या से क्या, बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या हानियां हैं, इससे हमारे विकास में कहाँ बाधा खड़ी हो रही है, कौन से संसाधनों का अभाव होगा, ये सभी चीज़ें अशिक्षा की तरफ दोहराती हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। अगला है निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर यह व्यक्ति का जो जितना स्तर नीचा, जीवन स्तर नीचा होने से माता पिता बच्चों के पालन पोषण पर भी अधिक ध्यान नहीं देते। इससे बच्चों में भी समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझने की जागरूकता विकसित नहीं हो पाती। बाल विवाह, हालांकि बाल विवाह में सरकार ने रोक लगा रखी है, यह प्रथा इस प्रथा में कुछ कमी हुई है, लेकिन ग्रामीण समुदायों और नगर में निम्न आय वर्ग के लोगों में आज भी कहीं कहीं बाल विवाह का प्रचलन देखा जाता है। बाल विवाह में 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं की शादी कर दी जाती है, जो कि जनसंख्या वृद्धि का एक फैक्टर है या कारण है। अगला आता है मनोरंजन के साधनों का अभाव। मनोरंजन के साधनों के अभाव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनके घर आज भी रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल या यूँ कह लें चलचित्र के जितने भी साधन हैं या दूरदर्शन से जो कार्यक्रम प्रसारित हों सुनने के जो साधन हैं उनका अभाव है। ऐसी स्थिति में मनोरंजन के साधनों के अभाव में व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में दिन भर कठोर परिश्रम करता है और शाम को जब परिवार में आता है तो वह मनोरंजन करना चाहता है, और मनोरंजन के साधनों के अभाव के कारण वह अपने परिवार में ही रहता है, जो कि एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। संयुक्त परिवार व्यवस्था। संयुक्त परिवार व्यवस्था में साधनों की कमी के बाद भी अधिक संतानों के जन्म और उनके पालन पोषण को एक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता। संयुक्त परिवार में
जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें संसाधनों की कमी नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें जो है अच्छा, उन बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाता है और उन्हें भगवान की देन मान ली जाती है। इसमें उनके पालन पोषण को एक समस्या के रूप में नहीं अपनाई जाती, बल्कि वह परिवार में बढ़ती हुई जनसंख्या की तरफ एक संख्या को बढ़ाने का उद्देश्य माना जाता है। यह भी जो है बढ़ती हुई जनसंख्या का एक कारण है। भाग्य में विश्वास। कुछ जातियों में परिवार नियोजन के कार्यक्रम नहीं अपनाए जाते और ऐसी जातियों में, ऐसे संप्रदायों में बच्चों की उत्पत्ति, संतानों उत्पत्ति वह भाग्य के ऊपर मानते हैं या भाग्य में विश्वास रखते हुए संतानों की उत्पत्ति करते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर में असंतुलन। जन्म दर और मृत्यु दर, जनसंख्या, जन्म दर और मृत्यु दर में यहाँ स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाओं को काफ़ी बढ़ाया गया। लोगों की आर्थिक दशा में भी पहले की तुलना में काफ़ी सुधार हो गया। इससे मृत्यु दर में कमी होने लगी। लेकिन अशिक्षा और परंपरागत विश्वासों के कारण जन्म दर में अधिक कमी नहीं हुई। अशिक्षा और परंपरागत। अगला आता है बहुपत्नी विवाह का प्रचलन। मलिन बस्तियों में जैसे कि मुसलमान और कुछ जनजातियों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन होने से भी परिवार का आकार बड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे ये जनसंख्या वृद्धि होती है। अगला है परिवार, सरकार की उदासीनता। परिवार नियोजन के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार, कम प्रचार प्रसार। यह परिवार नियोजन या यूँ कह लें परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, उससे यह कार्यक्रम की उदासीनता या सरकार का इस तरफ कम प्रसार करना, यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। अगला आता है जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। अगला पॉइंट, जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। अनेक विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कारणों को कुछ सिद्धांतों के रूप, ऐसे सिद्धांत देने वाले विद्वानों की संख्या काफ़ी अधिक है। इन विद्वानों में माल्थस, कार्ल मार्क्स और नोटेस्टीन प्रमुख है। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। माल्थस ने कहा, या यूं कह लें माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। जनसंख्या
वृद्धि सिद्धांत। ये माल्थस ने अपना सिद्धांत बताया और उन्होंने अपने एक निबंध एस्से ऑफ पॉपुलेशन, एस्से ऑफ पॉपुलेशन, एस्से ऑफ पॉपुलेशन, ये इनका निबंध है और उसमें इन्होंने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को इंगित किया है। इसकी रचना 1788 में इन्होंने किया था। इन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक समाज में जनसंख्या के बढ़ने की दर मनुष्य के भरण पोषण के साधनों की तुलना में अधिक होती है। यही दशा विभिन्न समाजों में तरह तरह के संकट पैदा करने और गरीबी का मुख्य कारण है। माल्थस का सिद्धांत, इनके अनुसार जनसंख्या का आजीविका के साधनों के प्रत्यक्ष संबंध होता है। जनसंख्या और आजीविका के साधन दोनों का प्रत्यक्ष संबंध है। मनुष्य में संतान को जन्म देने की बहुत अधिक क्षमता होती है। यह इसके एटमॉस्फेयर या पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। आपके जो पर्यावरण होता है, यह पहाड़ी क्षेत्रों के अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या या यूं कहें संतानों उत्पत्ति की क्षमता अधिक होती है। माल्थस जनसंख्या वृद्धि जो माल्थस का है, इनके अनुसार मानवीय प्रयत्नों से रोका जा सकता है। ये जो जनसंख्या वृद्धि है, इसे मानवीय प्रयत्नों से रोका जा सकता है। ये 1788 में इन्होंने लिखा था। ये एस्से ऑफ पॉपुलेशन को माल्थस ने 1788 में लिखा था। जनसंख्या वृद्धि की दर, इनके अनुसार मनुष्य में संतान को जन्म देने की असीमित क्षमता होती है। फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय रूप से होती है और 2, 4, 8, 16, 30, 64 आदि के रूप में उन्होंने माना कि